Hi guys, you're most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today I am going to start a new topic, prey-predator relationship. What is prey-predator relationship? Let's start our topic, prey-predator relationship. सबसे पहले दोस्तों आप ये जानेंगे कि प्रे मीन्स क्या होता है। प्रे मीन्स शिकार एंड प्रीडेटर मीन्स शिकारी। रिलेशनशिप मतलब संबंध। प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप मतलब हमारे चैप्टर का नाम है शिकार शिकारी संबंध। ये ऐसे संबंध होते हैं, ये ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें प्रीडेटर प्रे को ईट करता है और प्रे प्रीडेटर के द्वारा ईटन होता है। मीन्स प्रीडेटर प्रे को खाता है और प्रे जो है प्रीडेटर के द्वारा खाया जाता है। तो इसी चीज़ का रिलेशनशिप आज हम आप सभी के सामने बताने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि प्रे मीन्स ऐसा इंडिविजुअल होता है जो किसी प्रीडेटर के द्वारा या किसी ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा खाया जाता है, ईट किया जाता है, जो उसका शिकारी होता है, जो उसका प्रीडेटर होता है। मीन्स ये प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करता है, इकोलॉजी के सिस्टम्स को बैलेंस करता है। अगर ये प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप न होता तो शायद हमारा इकोलॉजी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता और ये इकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे संतुलन में बना हुआ है वो न बन पाता। इसीलिए यहाँ पर प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप की हम बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप की क्या डिफिनीशन है। आइए जानते हैं डिफिनीशन के अंतर्गत कि प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप की क्या परिभाषा है। अ प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप इज अ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। एक प्रे प्रीडेटर संबंध जो है एक ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है, एक ऐसा इकोलॉजी में होने वाला एक ऐसा इंटरेक्शन है वेयर वन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर एक जीवधारी जैसे कि द प्रीडेटर हंट, जैसे कि कोई एक जीवधारी है, वो प्रीडेटर है मीन्स शिकारी है जो किसी जीव को खाता है। तो जितने भी जीव इसके द्वारा खाए जाते हैं, अगर किसी जीव को ये खाता है तो इसे हम प्रीडेटर नेम देते हैं और जो खाया जाता है उसे हम प्रे का नेम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेयर वन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ द प्रीडेटर, जहाँ पे एक जीवधारी जैसे कि एक प्रीडेटर हंट्स किसी जीव को मारता है, किसी एनिमल को मारता है, किल्स हंट करता है, शिकार करता है, मारता है, एंड कंज्यूम्स और उसे कंज्यूम करता है मीन्स उसका उपभोग करता है, उसे खाता है। एनदर दूसरे इंडिविजुअल को, किसको? द प्रे को मीन्स शिकार को। शिकारी जो है अपने प्रे को खाता, प्रीडेटर जो है अपने प्रे को खाता है और प्रे जो है प्रीडेटर के द्वारा खाया जाता है। दोनों में अर्थ बिल्कुल अपोजिट है। प्रीडेटर जो है प्रे को खाता है और प्रे जो है प्रीडेटर के द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पे ये डिफिनीशन है प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप का। अ प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप इज ए इकोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर हंट्स, किल्स एंड कंज्यूम्स अनदर द प्रे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप एक ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है, एक ऐसा इकोलॉजिकल तंत्र है जहाँ पर एक जीवधारी मीन्स प्रीडेटर किसी भी जीव को हंट करता है, किल करता है और उसे कंज्यूम करता है मीन्स खाता है। एनदर किसको? द प्रे को, अपने शिकार को। तो प्रे यहाँ प्रीडेटर मीन्स शिकारी, खाने वाला, प्रे मीन्स शिकार जिसे वह खाता है। आइए आगे देखते हैं इसके फैक्ट क्या हैं। प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप के फैक्ट मीन्स तथ्य। ये क्यों होता है, ये हमारे इकोलॉजी में ऐसा सिस्टम क्यों फिट है कि प्रीडेटर के द्वारा प्रे को खाया जाता है। अगर ऐसा न होता तो क्या होता। फैक्ट,
द इसेंशियल इकोलॉजिकल डायनेमिक ट्रांसफर्स एनर्जी थ्रू द फूड वेब। जो आवश्यक इकोलॉजिकल जो गतिशीलता ट्रांसफ़र है, मीन्स जैसे कि किसी शिकारी के द्वारा किसी शिकार को यानी प्रे को खाया जाता है, तो ऐसा जो आवश्यक इकोलॉजिकल डायनेमिक ट्रांसफ़र है, जो ये गतिशील आदान प्रदान है, ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी किसका ट्रांसफ़र होता है, इसमें जब कोई प्रीडेटर अपने प्रे को खाता है तो उससे उसकी एनर्जी बढ़ती है, उससे उसकी ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि उस प्रीडेटर के द्वारा जो प्रे खाया जाता है तो ये अपने ऊर्जा लेवल को मेंटेन करने के लिए खाया जाता है, और इकोलॉजी में जो प्रे की संख्या ज़्यादा बढ़ गई होती है उसे कम करने के लिए ये होता है। तो ट्रांसफ़र एनर्जी थ्रू द फूड वेब, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फूड वेब के द्वारा यानी खाद्य जाल के द्वारा, कंट्रोल्स पॉपुलेशन साइज। ये क्या करता है, पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करता है। मीन्स कभी कभी प्रे का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इकोलॉजिकल कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में प्रे के पॉपुलेशन साइज को ये कंट्रोल करता है। प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप जो है, ये संबंध ऐसा संबंध है जो प्रे की संख्या बढ़ जाने पर पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करता है, मीन्स प्रे की पॉपुलेशन को कम करता है। एंड ड्राइव्स द इवोल्यूशन ऑफ सर्वाइवल, और ये जैव विकास के सर्वाइवल मीन्स जीवन जीना, तो और ये जैव विकास के जो जीवित अवस्था है, ट्रेड्स इन बोथ स्पीसीज, दोनों स्पीसीज के जैव विकास के क्रम को ये ड्राइव करता है, मीन्स चलाता है। ये जो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप है, प्रे शिकार शिकारी संबंध जो है, ये ड्राइव करता है इवोल्यूशन ऑफ सर्वाइवल ट्रेड्स इन बोथ स्पीसीज, दोनों स्पीसीज की कंडीशन में कि अगर प्रे का पॉपुलेशन बढ़ गया तो उसे प्रीडेटर कंट्रोल करेगा उपभोग करने के द्वारा, और अगर प्रीडेटर की संख्या बढ़ गई तो प्रे के द्वारा, मीन्स जैसे अगर प्रीडेटर की संख्या बढ़ गई तो प्रे की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि प्रीडेटर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा प्रे ईट करेंगे, और जब ज़्यादा प्रे ईट करेंगे तो इस प्रकार से प्रीडेटर्स में रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन के माध्यम से प्रीडेटर्स की संख्या और बढ़ेगी, तो इस प्रकार से प्रे की संख्या कम हो जाएगी। तो इसी कारण से ये जो इसेंशियल इकोलॉजिकल डायनेमिक ट्रांसफ़र है एनर्जी फ्लो का, इस प्रकार से ये दोनों तरीके से, दोनों तरफ से पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करता है, और इवोल्यूशन में जैव विकास के अंतर्गत सर्वाइवल को क्लियर करता है। आइए देखते हैं द डायनेमिक्स ऑफ द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप मीन्स प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप की क्या गतिशीलता है, ये कैसे कंट्रोल होता है। दिस इंटरैक्शन बैलेंस नेचर इन अ कांस्टेंट इवोल्यूशनरी रेस एंड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। यह इंटरैक्शन जो है ये बैलेंस करता है प्रकृति में इन अ कांस्टेंट इवोल्यूशनरी रेस, एक स्थायी इवोल्यूशनरी रेस को, मीन्स एक स्थायी इवोल्यूशन जिससे हमें प्राप्त हो सके, उस रेस को बैलेंस करता है प्रकृति में, नेचर में, एंड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। और पॉपुलेशन में जो फ्लक्चुएशन होता है प्रे के बढ़ने के द्वारा या प्रीडेटर के इंक्रीमेंट के द्वारा, जैसे कि प्रे का अगर इंक्रीजमेंट बढ़ा तब भी पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होगा, और प्रीडेटर अगर संख्या बढ़ेगी तो भी पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होगा। इस प्रकार से प्रे और प्रीडेटर के दोनों के लिमिटेशंस में रहने की आवश्यकता है, जिसे ये पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन के अंतर्गत इसे कंट्रोल करता है। प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप के द्वारा इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट है पॉपुलेशन साइकिल। पॉपुलेशन साइकिल के अंतर्गत देखिए क्या है इसमें, व्हेन प्रे पॉपुलेशंस आर एबंडेंट। पॉपुलेशन साइकिल के अंतर्गत आप बात करेंगे कि कब प्रे की संख्या बढ़ती है तो प्रीडेटर द्वारा घटाया जाता है, और कब प्रीडेटर की संख्या बढ़ती है तो उसे कैसे फिर कंट्रोल किया जाता है। तो पॉपुलेशन साइकिल व्हेन प्रे पॉपुलेशंस आर एबंडेंट, जब कभी प्रे का पॉपुलेशन जो है बढ़ जाता है, मीन्स जैसे प्रे का पॉपुलेशन अगर जैसे देखिए कि फ्रॉग है, तो फ्रॉग जो है वो कीटों को खाता है, मीन्स इंसेक्ट्स को खाता है। तो अगर फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाना छोड़ दे
तो इंसेक्ट्स की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे पॉपुलेशन जो है इंसेक्ट्स का अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात है कि इंसेक्ट्स यहाँ प्रे का काम करेगा। तो व्हेन प्रे पॉपुलेशंस आर एबंडेंट, जैसे कि प्रे की अगर जनसंख्या बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाए, प्रीडेटर्स हैव मोर फूड, तो प्रीडेटर्स के पास अधिक फूड हो जाएगा खाने के लिए, अलाउिंग देयर पॉपुलेशन टू ग्रो, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, अपने पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए। एज प्रीडेटर नंबर राइज, और इसी प्रकार से जब प्रीडेटर की नंबर बढ़ती है, प्रीडेटर का पॉपुलेशन साइज बढ़ता है, दे कंज्यूम मोर प्रे, तो उसी प्रकार से वो ज़्यादा प्रे को उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मीन्स खाते हैं। तो काजिंग द प्रे पॉपुलेशन टू डिक्लीन, तो इस प्रकार से प्रे की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो यही है पॉपुलेशन साइकिल में, व्हेन प्रे पॉपुलेशंस आर एबंडेंट, प्रीडेटर्स हैव मोर फूड अलाउिंग देयर पॉपुलेशन टू ग्रो, एज प्रीडेटर नंबर राइज दे कंज्यूम मोर प्रे, काजिंग द प्रे पॉपुलेशन टू डिक्लीन। कि मीन्स अगर प्रे की संख्या बढ़ती है तो प्रीडेटर्स के पास ज़्यादा हो जाता है फूड रिसोर्सेज प्रे को खाने के लिए, और अगर प्रीडेटर की नंबर बढ़ती है, राइज होती है, दे कंज्यूम मोर प्रे, तो ज़्यादा प्रे को कंज्यूम करते खाते हैं। तो इस प्रकार से प्रे का पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे डिक्लीन होता है, मीन्स धीरे धीरे कम होता है, ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से नेचर जो है पॉपुलेशन साइकिल के द्वारा प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। सेकेंड पॉइंट है को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन मीन्स साथ साथ विकास, जैव विकास, और वो भी ऐसा जैव विकास जो साथ साथ हो। को मीन्स होता है साथ साथ, सहयोगी भाव में। तो यहाँ पे को इवोल्यूशन, फ्रॉम दिस प्रोसेस को इवोल्यूशन क्रिएट्स, इस प्रोसेस से, इस प्रक्रम से को इवोल्यूशन क्रिएट होता है। पॉपुलेशन साइकिल के कारण को इवोल्यूशन क्रिएट होता है, मीन्स जब प्रे की संख्या भी ज़्यादा नहीं होगी, प्रीडेटर की संख्या भी ज़्यादा नहीं होगी, एक लिमिट बैलेंस में जो अकॉर्डिंग टू द नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग है जो को इवोल्यूशन, वो इस प्रकार से प्रोसेस में अगर मेंटेन रहेगा, प्रे की साइज भी उतनी ही रहेगी, प्रीडेटर की साइज भी, मीन्स प्रे की साइज जो है ज़्यादा होगी प्रीडेटर से, क्योंकि प्रीडेटर्स जो हैं ज़्यादा प्रे को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनकी साइज प्रीडेटर्स की बड़ी होती है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू नेचर, जैसे कि प्रे की साइज है और प्रीडेटर की साइज है, तो उस प्रकार से अगर मेंटेन रहता है तो इस प्रकार से को इवोल्यूशन जो है क्रिएट होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इकोसिस्टम बैलेंस। इकोसिस्टम बैलेंस कैसे होता है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र कैसे बैलेंस होता है, कैसे संतुलित होता है। प्रीडेटर्स हेल्प प्रे पॉपुलेशन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट। ऐसा होता है कि जब प्रीडेटर्स जो हैं प्रे पॉपुलेशन को, उनके हैबिटेट मीन्स उनके आवास को नष्ट कर देते हैं, जब ज़्यादा संख्या में जो प्रीडेटर्स हैं वो प्रे को खाते हैं, तो इस प्रकार से प्रे का जो हैबिटेट होता है, जो वासस्थान होता है, वो प्रे के नष्ट हो जाने से उनका वासस्थान भी नष्ट हो जाता है। विच इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल, जो कि इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो सभी जीवों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं फॉर ऑल स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम पारितंत्र के अंतर्गत सभी जीव होते हैं, सभी जातियां होती हैं, उनके लिए रिसोर्सेज जो होते हैं अवेलेबल हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम बैलेंस में यही बात है कि प्रीडेटर्स हेल्प प्रे पॉपुलेशन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट। प्रीडेटर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्रे के हैबिटेट को, क्योंकि प्रे जब ख़त्म होते हैं, कम होते हैं, तो प्रे के हैबिटेट को जो है नष्ट कर देते हैं, जो इंश्योर करता है रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल फॉर ऑल स्पीसीज इन द इकोसिस्टम, जो निश्चित करता है कि जो स्पीसीज जो इकोसिस्टम में सारे अवेलेबल है इस टाइम, उन सभी के लिए रिसोर्सेज यानी स्रोत अवेलेबल हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया फ्रॉग और इंसेक्ट्स का। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें हम कल आपको और डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।